Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's 10 minute today series, we are going to discuss the topic penalties under प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। तो देखिए, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट इनैक्ट किया गया था सितंबर 9 1988 में, और इसमें मेजर अमेंडमेंट्स हुई थी 2013 में, 2018 में, 2021 में। ये स्टैट्यूट लाया गया है ताकि करप्शन को कंट्रोल किया जा सके, रोका जा सके पब्लिक सर्वेंट्स में, या जो भी पब्लिक सेक्टर के जो एंटरप्राइजेस हैं उनमें करप्शन को रोका जा सके। तो इट इज नॉट फॉर प्राइवेट सेक्टर। तो यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट की क्या डेफिनेशन है अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। तो जिनका भी सर्विस या पे गवर्नमेंट के अंडर है, जिनका रेम्युनरेशन गवर्नमेंट के अंडर आता है, या जो किसी लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंडर जिनका सर्विस या पे है, या आपका सर्विस या पे किसी ऐसी कॉरपोरेशन के अंडर है जो सेंट्रल, प्रोविंशियल या स्टेट एक्ट के थ्रू बनी हुई, स्टेट एक्ट के थ्रू बनी हुई या सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट के थ्रू बनी हुई कॉरपोरेशन है, उसके अंदर आप काम करते हैं, या आप किसी ऐसी अथॉरिटी या बॉडी के अंडर काम करते हैं जिनका कंट्रोल गवर्नमेंट के पास है, वो लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी हो सकती है। जो जजेस हैं, ठीक है, जो लॉ के अंडर परफॉर्म करते हैं, वो भी पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में फॉर्म करते हैं, या कोई भी ऐसा पर्सन जिसको कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ऑथराइज किया हो अपनी ड्यूटीज निभाने के लिए, जैसे कि जो लिक्विडेटर्स अपॉइंट होते हैं कोर्ट के द्वारा, रिसीवर्स अपॉइंट होते हैं, कमिश्नर्स अपॉइंट होते हैं, दे आर ऑल पब्लिक सर्वेंट्स। उसके बाद जो आर्बिट्रेटर्स होते हैं, वो भी हमारे सारे पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में फॉल करते हैं। ठीक है, उसके बाद ऐसे पर्सन जो प्रिपेयर, पब्लिश या मेंटेन करते हैं इलेक्टोरल रोल, या कंडक्ट करवाते हैं इलेक्शन कंडक्ट करवाने में, रोल प्रिपेयर करने में जो होते हैं, वो सारे पब्लिक सर्वेंट्स हैं। या एनी पर्सन होल्डिंग एन ऑफिस रिक्वायरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी, अगर आप पब्लिक ड्यूटी करते हैं, आप किसी ऐसी कोऑपरेटिव, रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऑफिस बेरर है, आपकी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको फाइनेंशियल एड गवर्नमेंट या किसी गवर्नमेंट की बॉडी से आता है, अगर आप किसी सर्विस कमीशन या बोर्ड के या सिलेक्शन कमेटी के मेंबर, चेयर मेंबर या एम्प्लॉय हो, जैसे यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके जो चेयरमैन है, मेंबर है, एम्प्लॉयज हैं, वो सारे पब्लिक सर्वेंट हैं। उसके बाद जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज होती हैं, उनके जो वाइस चांसलर्स हैं, वो भी पब्लिक सर्वेंट हैं। या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसकी फंडिंग गवर्नमेंट कर रही है, उसमें अगर आप काम करते हो तो आप पब्लिक सर्वेंट हो। अनड्यू एडवांटेज लेने का क्या मतलब है इस एक्ट के अंदर? अगर आप अपनी लीगल रेम्युनरेशन के अलावा कोई ग्रेटिफिकेशन लेते हो, मेरी जो सरकारी तनख्वाह है वही मुझे लेनी चाहिए, उसके अलावा मैं कोई भी चीज एक्सेप्ट करती हूँ, वो अनड्यू एडवांटेज लेना हुआ। इसमें सिर्फ मॉनेटरी रिवॉर्ड नहीं है, नॉन मॉनेटरी भी मुझे कुछ बेनिफिट मिल रहा है, तो वो भी अनड्यू एडवांटेज की कैटेगरी में फॉल करेगा। लीगल रेम्युनरेशन, जो मेरी तनख्वाह है जो गवर्नमेंट ने ऑथराइज की है, सिर्फ मुझे वही लेनी है। इस एक्ट के अंडर स्पेशल जजेस को अपॉइंट किया जा सकता है। तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है कि वो स्पेशल जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के केसेस को हैंडल करने के लिए। ऑफिशियल गजट के थ्रू नोटिफिकेशन करके इनका अपॉइंटमेंट होता है। जो स्पेशल जजेस होते हैं वो स्पेसिफिक एरिया या स्पेसिफिक केसेस पे काम करते हैं। तो स्पेशल जजेस जो होते हैं वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंडर आने वाले ऑफेंसेस पे जजमेंट देते हैं, या फिर अगर कोई कोई कॉन्स्पिरेसी भी करता है, या अटेम्प्ट भी करता है, या अबेटमेंट करता है, किसी को भी आप बोलते हो कि हाँ करप्शन करने के लिए आप प्रोत्साहित करते हो, तो आप प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंडर ट्राई होगे बाय दी स्पेशल जज। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए स्पेशल जज बनने के लिए? सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज, जो भी होते हैं अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, उन्हें स्पेशल जज अपॉइंट किया जा सकता है। अब क्या आपका केस हाई कोर्ट में ट्रांसफर हो सकता है? अगर पार्टीज रिक्वेस्ट करे कि हमारा जो ट्रायल है दूसरे कोर्ट में या दूसरे हाई कोर्ट में होना चाहिए, तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ने तो इसके बारे में कोई बात ही नहीं करी कि केस ट्रांसफर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो एक कोर्ट केस हुआ था, एम गोपाल कृष्णन वर्सेस द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस का, मद्रास हाई कोर्ट में केस हुआ था। वहां पे फिर ये सुप्रीम कोर्ट में गया था केस। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था 4-3 मेजोरिटी से, जो केसेस स्पेशल जजेस के होते हैं वो हाई कोर्ट पे ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं। स्पेशल जज का केस दूसरे स्पेशल जज के पास ही ट्रांसफर हो सकता है अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। अब हम आते हैं ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज पे। अगर पब्लिक सर्वेंट की ब्राइब की बात हो तो वहां पे 3 से 7 साल की सजा हो सकती है और फाइन भी लग सकता है। इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक सर्वेंट, इन्फ्लुएंस करते हो बाय करप्ट और इलीगल मीन्स किसी पब्लिक सर्वेंट को, तो 3 से 7 साल की सजा हो सकती है।
गिविंग और प्रोमिसिंग अनड्यू एडवांटेज, अनड्यू एडवांटेज के केसेस में 7 साल तक की सजा हो सकती है, फाइन भी लग सकता है। अगर कोई कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन किसी पब्लिक सर्वेंट को ब्राइब करती है तो उन पे फाइन लगता है। ऑर्गेनाइजेशन को जेल में थोड़ा ना डाल सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन को तो फाइन लगेगा, और उस ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग होंगे जो इसमें रिस्पॉन्सिबल होंगे उन्हें 3 से 7 साल की सजा हो सकती है। जो पब्लिक सर्वेंट ऑब्टेन करता है अनड्यू एडवांटेज, उसे 6 महीने से लेके 7 साल की सजा हो सकती है, फाइन भी लग सकता है। और अबेटमेंट ऑफ ऑफेंसेस के लिए क्या पनिशमेंट है, 3 से 7 साल का यहाँ पे पनिशमेंट आपको मिल सकता है। उसके बाद क्रिमिनल मिसकंडक्ट का क्या डेफिनेशन है, अगर कोई मिसयूज करता है या कन्वर्ट करता है जो प्रॉपर्टी पब्लिक सर्वेंट को मिली होती है अपनी ड्यूटी करने के लिए, उसे अगर आप अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करते हो या ऑफिस में रहते हुए आप अपना इलीगली अपना फायदा करते हो, अपने आप को एनरिच करते हो, तो पनिशमेंट 4 से 10 साल की है और फाइन भी लग सकता है अलग से। और हैबिचुअल ऑफेंडर जो है, जो एक केस में फंसा फिर सेम टाइप के केस में दोबारा फंसा, तो उसे 5 से 10 साल की सजा हो सकती है और फाइन भी लग सकता है। बात करते हैं अटेम्प्टिंग टू कमिट एन ऑफेंस की। तो देखिए इसके लिए 2 से 5 साल की पनिशमेंट है, इवन अगर आप अटेम्प्ट भी करते हैं। ठीक है, उसके बाद लायबल टू पे द फाइन भी है। अब हर जगह आपने देखा यहाँ पे कि अगर कोई इसमें ऑफेंस करता है इस एक्ट के अंडर, उस पे फाइन लगता है, फाइन लग सकता है, फाइन लग सकता है। यहाँ पे भी फाइन वर्ड हर जगह यूज किया गया है अबेटमेंट के लिए भी, लेकिन अगर आप किसी को सपोर्ट भी करते हो, प्रोत्साहित भी करते हो, वो अबेटमेंट हो गया, उसके लिए भी फाइन लग सकता है आप पे। तो फाइन कितना लगेगा ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि जितनी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एक्वायर की है सामने वाले ने ऑफेंस करके, या कोई उसके पास ऐसे रिसोर्सेज या प्रॉपर्टी है जो वो बता नहीं पा रहा कि कहाँ से आया है, सरकारी ऑफिसर बता नहीं पा रहा कि उसके पास ये प्रॉपर्टी कहाँ से है, क्या सोर्स ऑफ इनकम था, तो उसके हिसाब से उस पे कोर्ट फाइन डिसाइड करता है। अब किसी को अगर अपील करनी है तो कहाँ अपील कर सकते हैं, हाई कोर्ट में अपील जाती है। अगर कोई पंचकुला का केस है, सेशन कोर्ट है, स्पेशल जज का कोर्ट है, उसका अपील कहाँ पे जाएगा, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में। ठीक है, दिल्ली का केस है तो दिल्ली हाई कोर्ट में केस जाएगा उसका अपील का। तो हाई कोर्ट के पास सारी अपील की पावर है, रिवीजन की पावर है। तो स्पेशल जजेस का जो कोर्ट है उसे कोर्ट ऑफ सेशन की तरह ट्रीट किया जाता है, और हाई कोर्ट के पास फिर उसके अपील जाते हैं। अब एमसीक्यूज करने से पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि अगर आप टारगेट कर रहे हैं सीआईबी को 2025 में, तो आप हमारे मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट्स के आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, एग्जाम से जस्ट पहले लाइव क्लासेस, नोट्स, टेस्ट सीरीज नोट्स, सब कुछ मिल रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल रहे हैं। सो आप हमारी वेबसाइट पे जाके डिटेल में इस कोर्स के फीचर्स भी चेक कर सकते हैं edutap.in पे। अब क्वेश्चन देखते हैं। As per the Prevention of Corruption Act, which of the following individual is considered public servant? Arbitrator appointed by private organization, vice chancellors of private university, person holding an office requiring the performance of any public duty, a contractor working on a private project. तो प्राइवेट वाले तो आएंगे ही नहीं ना पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में, जो पब्लिक ड्यूटी कर रहा है वो आएगा पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में, तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एज पर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट व्हाट इज द मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट फॉर अ हैबिचुअल ऑफेंडर कमिटिंग अ सिमिलर ऑफेंस आफ्टर कन्विक्शन, के एक बार पकड़ा गया फिर दोबारा पकड़ा गया तो 5 से 10 साल की सजा उसे हो सकती है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप hello@edutap.co.in पे हमें मेल भी कर सकते हैं, और इस सेशन का जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।